हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्किडी टेक। और फ्रेंड्स, एमएस वर्ड के एक्सपर्ट बनने की सीरीज में हम लेकर आए एक नया वीडियो जिसमें आज आपको एमएस वर्ड के अंदर 20 से ज़्यादा ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले फ्रेंड, हम सीखेंगे टेबल ट्रिक। टेबल के अगर आपको इंसर्ट करनी है, मान लीजिए, तो आप सिंपली इंसर्ट टैब में जाके आप अपनी टेबल इंसर्ट करते हैं या फिर आप ड्रॉ करते हैं। पर क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वो ट्रिक्स के ऊपर है, तो हम सिंपली ट्रिक्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड, अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। फ्रेंड, प्लस माइनस प्लस आपको आपके वर्ड के अंदर पहला कॉलम क्रिएट करके दे देगा। मान लीजिए मैंने प्लस माइनस प्लस अब टाइप किया, उसके बाद मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरे को पहला सेल ला के दे देगा। अब मुझे बिकॉज अभी मेरे को और इसमें ऐड करना है, तो मैं बैक स्पेस अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा और मैं वापस अपनी जहाँ पर मेरे को मैंने प्लस माइनस प्लस फॉर्म लिखी हुई थी उसी के आगे नेक्स्ट माइनस और फिर प्लस। इससे मेरा सेकंड कॉलम जनरेट हो जाएगा, फिर मैं माइनस, फिर मैं प्लस, और 3 कॉलम मेरे जनरेट हो जाएंगे। मान लीजिए मुझे चौथा कॉलम भी जनरेट करना है, अपना क्रिएट करना है, तो फिर मैं माइनस करूँगा और फिर मैं लिखूँगा प्लस, और जैसे ही मैं एंटर मारूँगा आप देख सकते हैं मेरे पास 4 जो कॉलम हैं वो आ चुके हैं। अब इसमें मान लीजिए मैं टाइप करता हूँ, मैं टैब की प्रेस करता हूँ अगले कॉलम में, फिर टैब की प्रेस करता हूँ अगले कॉलम में, और इसी तरह। और जैसे ही मैं फिर दोबारा टैप करूँगा तो नेक्स्ट जो मेरी रो है टेबल में वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये तो तरीका है फ्रेंड आप इंसर्ट करने का टेबल प्लस माइनस प्लस सिंबल की मदद से। अब मान लीजिए मुझे डिज़ाइन भी करनी, तो पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए पहले मैं इसको कर देता हूँ आपका डिलीट टेबल। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि डिज़ाइन भी हो, तो प्लस माइनस प्लस से तो हमने सीख लिया कि हम सिंपली किस तरह, अगर मान लीजिए पहला कॉलम 2 कॉलम चाहिए तो प्लस माइनस प्लस हमको फर्स्ट कॉलम क्रिएट करने के लिए, देन फिर माइनस प्लस हमको जितने भी कॉलम ऐड करने उस हिसाब से हम टाइप करते चले जाएंगे। अब हम मान लीजिए मैं डिज़ाइन करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ जो मेरा पहला कॉलम है प्लस लिखा मैंने, अब मैं मान लीजिए ये माइनस लिखता हूँ, फिर मैं प्लस रखता हूँ, तो मेरा जो फर्स्ट कॉलम होगा उसकी जो विड्थ है वो इतनी होगी। उसके बाद मान लीजिए मेरा सेकंड कॉलम है उसमें नेम होगा, तो मैं इतनी साइज ले लेता हूँ। और उसके बाद फिर जो मेरा अगला है उसमें मान लीजिए मेरे यहाँ कुछ नंबर है और ये होगा, तो मेरे पास कितने टोटल कॉलम आ गए, 1 2 3 कॉलम। और जैसे मैं एंटर मारूंगा आप देख सकते हैं वो उसने उतनी ही उसकी विड्थ जो थी टेबल की ली जो मैंने डिज़ाइन किया था। अब इसके अंदर मैं 1 टैब की प्रेस करिए, मान लीजिए मैं नाम लिख देता हूँ सुनील, और फिर यहाँ पर कोई नंबर ऐसे। तो ये एक एग्जांपल है। और टैब की प्रेस करेंगे तो नया जो कॉलम है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मान लीजिए फिर टैब की करता हूँ, थर्ड हो गया। अब फ्रेंड मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट टेबल की जो फ्रेंड ये फर्स्ट रो मेरे टेबल की है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ये जो टेबल है वो ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए मुझे हमारे सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में जाकर क्लिक करना होगा और उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा शिफ्ट, और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं मेरा जो टेबल का फर्स्ट रो है, या मान लीजिए मैं चाहूँ 2 कॉलम को ऐसे ही ब्रेक करना, तो आपको थर्ड कॉलम के फर्स्ट कॉलम में जाके कंट्रोल से एंटर करेंगे तो आपकी टेबल वहाँ से ब्रेक हो जाएगी जहाँ से भी आप करना चाहते हैं, और आप अपना काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो ब्रेक हुआ है ये दोबारा से मर्ज हो जाए, तो सिंपली मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा ये जो ब्लैंक एरिया है और सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा डिलीट, तो ये वापस से जो हमारी टेबल है वो मर्ज हो जाएगी। अब फ्रेंड एक और चीज़ सीख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और डिटेल इनपुट कर देता हूँ, ऐसी रैंडम नंबर मैंने लिख दिया। अब मान लीजिए मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको जैसे ही नीचे ड्रैग करता हूँ अपने माउस की मदद से, तो आप देखेंगे 2 नई जो रोज हैं वो इसमें इंसर्ट हो गई। तो आप अपनी जो एमएस वर्ड के अंदर टेबल है उसको इस तरह भी ड्रैग कर सकते हैं और नए कॉलम को आप इंसर्ट कर सकते हैं या रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड ये तो थी हमारी एमएस वर्ड के अंदर टेबल ट्रिक्स। अब चलते हैं सेकंड पेज पे जहाँ पे हम सीखेंगे कि हम रैंडम टेक्स्ट को किस तरह इंसर्ट कराएं एमएस वर्ड के अंदर। अब फ्रेंड कई बार हम कुछ भी एग्जांपल कर रहे हैं या किस चीज़ कर रहे हैं, हमें कोई रैंडम टेक्स्ट चाहिए किसी को कुछ चीज़ समझाने के लिए, तो अब या तो मैं कीबोर्ड से टाइप करता रहूँ तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। अब मान लीजिए हमको एमएस वर्ड के अंदर एक सेटिंग है, एक फॉर्मूला है जिसे आप सिंपली टाइप करेंगे
और जैसे आप एंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा MS वर्ड है हमको वो टेक्स्ट ला के दे देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। सिंपली आप इक्वल करेंगे, आप लिखेंगे RAND रैन और ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। ठीक है फ्रेंड। अब जैसे ही देखिएगा मैं एंटर करूँगा तो इसने मुझे रैंडम एक ऑटोमेटिकली टेक्स्ट ला के दे दिया। अब मान लीजिए मेरे को इतना सारा टेक्स्ट तो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड, सिंपली मैं से पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ये मैंने करा इसको डिलीट। अब देखिए फ्रेंड, मान लीजिए मैंने लिखा रैंड। अब आप इसको क्राइटेरिया देख के इसको लिमिट भी कर सकते हैं। तो आप जो पहला ऑप्शन है वो पैराग्राफ का, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि एक ही पैराग्राफ आए और उसके अंदर कितने सेंटेंस आए, मान लीजिए मैं चाहता हूँ 3 सेंटेंस आए। अब देखिएगा क्या होता है, देखिए इसने एक ही पैराग्राफ लिया और उसके अंदर 3 सेंटेंस है। यहाँ पे डॉट पे फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट, सेकंड सेंटेंस कंप्लीट एंड थर्ड। अब मान लीजिए मैं दोबारा से लिखता हूँ रैंड और इस बार मैं चाहता हूँ कि 2 पैराग्राफ आए और केवल 2 ही सेंटेंस आए। तो आप जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं पहला पैराग्राफ ये हो गया फ्रेंड और दूसरा पैराग्राफ ये हो गया, इसके अंदर 2 सेंटेंस आ गए। इसी तरह इसे मैं फिर से डिलीट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इक्वल लिखता हूँ, रैंड लिखता हूँ और 2 पैराग्राफ और एक ही सेंटेंस चाहता हूँ। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं 2 पैराग्राफ आ गए हैं और एक ही सेंटेंस। तो आप इसे अपने हिसाब से जितने भी आपको रैंडम अगर टेक्स्ट इनपुट इसके अंदर करवाना है इंसर्ट, तो अगर इनपुट ऐसा लेना है तो आप जितने भी आपको पैराग्राफ चाहिए या सेंटेंस चाहिए वो आपके ऊपर है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रैंड से आप रैंडमली टेक्स्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। सो फ्रेंड, अब चलते हैं हमारे पेज नंबर 3 पर, जहाँ पर हम सीखेंगे इंसर्ट करना लाइन ट्रिक्स की मदद से। अब फ्रेंड, अगर मेरे को मान लीजिए मेरे को अपने डॉक्यूमेंट में लाइन इंसर्ट करनी है तो मैं या तो इंसर्ट टैब में जाकर शेप्स के अंदर जाकर लाइन इंसर्ट करता हूँ या फिर होम टैब में बॉर्डर्स की मदद से लाइन इंसर्ट करता हूँ। अब क्योंकि ये जो वीडियो है हमारा ट्रिक्स के ऊपर है तो हम ट्रिक्स सीखेंगे किस तरह इंसर्ट करनी है हमें लाइन ट्रिक्स की मदद से। तो कैसे करेंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं जो हमारी जो पहली लाइन है सिंपल, हमें डैश 3 बार अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा और उसके बाद एंटर मारेंगे तो हमारा जो है हमारी एक लाइन इंसर्ट हो जाएगी। मान लीजिए मैं लिखता हूँ डैश 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 और अब मैं सिंपली प्रेस करता हूँ एंटर, तो आप देखेंगे एक लाइन इंसर्ट हो गई है। उसी तरह मान लीजिए अगर मेरे को थोड़ी थिक लाइन चाहिए तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ प्रेस करके मैं जैसे ही डैश वाला बटन दबाऊंगा तो वो अंडरस्कोर जो साइन है वो आ जाएगा और उससे मैं 3 बार जैसे ही मैं उसे प्रेस करूंगा और उसके बाद जैसे ही एंटर मारूंगा आप देखेंगे थोड़ी सी ये बोल्ड हो गई है, जो हमारी प्रीवियस लाइन से थोड़ा बोल्ड हो गया है। तो ये थिक लाइन के लिए। अब मान लीजिए मुझे डॉट लाइन चाहिए तो सिंपली मैं शिफ्ट प्रेस कर 3 बार स्टार प्रेस करूंगा और उसके बाद एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं डॉट वाली लाइन इससे इंसर्ट हो गई है। अगर मान लीजिए मुझे 2 लेयर्स वाली चाहिए तो इक्वल टू का साइन 3 बार प्रेस करके एंटर करेंगे और आप देख सकते हैं 2 लेयर लाइन जो है वो इंसर्ट हो गई है। अब मान लीजिए मुझे जिग जैग फॉर्मेट में लाइन इंसर्ट करनी है तो सिंपली जो ये टिल्ट का साइन है मुझे शिफ्ट। तो फ्रेंड, जिग जैग लाइन को इंसर्ट करने के लिए हमें सिंपली शिफ्ट के साथ 3 बार टिल्ट का जो साइन है, ये सिंबल है, उसे प्रेस करना है और एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं जिग जैग लाइन जो हमारी है वो इंसर्ट हो चुकी है। करना है 3 बार हैक्स का सिंबल जो है उसे प्रेस करना है और एंटर मारना है। आप देख सकते हैं 3 लाइन जो लेयर है वो इंसर्ट हो चुकी है। अब इसी तरह फ्रेंड हम कुछ सिंबल्स भी इंसर्ट करना सीखेंगे ट्रिक्स की मदद से। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कॉपीराइट का जो सिंबल है उसे इंसर्ट करना, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में जा सकते हैं और आप सिंबल से इंसर्ट कर सकते हैं। बगैर हम ट्रिक की मदद से सीख रहे हैं तो फ्रेंड आपको शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, फिर लिखना है सी, फिर प्रेस करना है शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट और जैसे आप एंटर करेंगे कॉपीराइट का सिंबल आपका इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरह आपको शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट के सिंबल को प्रेस करना है, फिर आपको लिखना है आर, चाहे आप कैपिटल में लिखें चाहे आप स्मॉल में लिखें और उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को करना है बंद और आप देखते हैं रजिस्टर का सिंबल हमारा जो है वो हमारा इंसर्ट हो चुका है। ऐसे ट्रेडमार्क का सिंबल के लिए शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट हम लिखेंगे TM ब्रैकेट बंद, आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रेडमार्क का सिंबल है वो इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह फ्रेंड हम कुछ इमोजीज हैं जो हमारे स्माइलीज हैं उन्हें भी हम इंसर्ट करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके लिए हमें शिफ्ट के साथ सबसे पहले सेमीकोलन को प्रेस करना है, उसके बाद फ्रेंड शिफ्ट को दबाए रखना है और जो हमारा ओपन ब्रैकेट है उसको हमें प्रेस करना है और जैसे ही हम ओपन करेंगे हमारा देख सकते हैं आप
हमारा जो सैड इमोजी है वो आ चुका है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये इमोजी हैप्पी इंसर्ट करवाना, तो मैं शिफ्ट के साथ फर्स्ट सेमीकोलन प्रेस करूँगा, उसके बाद शिफ्ट दबाए रखूँगा और क्लोज ब्रैकेट को मैं इंसर्ट करूँगा अपने कीबोर्ड से, प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हैप्पी स्माइली हमारा आ चुका है। अब मान लीजिए साइलेंट चाहिए मेरे को, तो मैं शिफ्ट के साथ सेमीकोलन और शिफ्ट के साथ ही जो हमारा ये बार का सिंबल है इसको प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते साइलेंट इमोजी। इसी तरह मान लीजिए मुझे इस तरह का लेफ्ट एरो सिंबल चाहिए, तो बहुत सिंपल है, हम लेस देन अपने शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे और 2 बार डैश, और जैसे ही 2 बार डैश हमारा हम लिखेंगे, उसके बाद जैसे ही हम 30 मतलब 2 लिखते के साथ ही ऑटोमेटिकली ये आपको सिंबल इंसर्ट कर देगा। अब मान लीजिए मुझे ये तो लेफ्ट साइड का हो गया, मुझे राइट साइड में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड, मैं लिखूंगा डैश डैश, और जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का सिंबल करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आप इंसर्ट कर देगा हमारा राइट एरो सिंबल। उसके साथ मान लीजिए इन्हीं सिंबलों को राइट और लेफ्ट को मैं चाहता हूँ थोड़ी थिक हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़े से ये कम बोल्ड है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ लेस देन और 2 बार इक्वल टू, जैसे मैं 2 बार इक्वल टू करूँगा तो ये हमारा बोल्ड में आ जाएगा। उसी तरह मान लीजिए मैं लिखता हूँ इक्वल टू और ग्रेटर देन का सिंबल, तो आप देख सकते हैं बोल्ड में राइट का एरो आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे इस तरह का कुछ सिंबल चाहिए, तो मैं एक बार शिफ्ट के साथ लेस देन का सिंबल, फिर बीच में इक्वल टू और फिर ग्रेटर देन का सिंबल। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने जो फॉन्ट है थोड़ा सा ऊपर नीचे फॉर्मेटिंग हो रखी है, मैं फॉर्मेट इसका सेम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का सिंबल आपका इंसर्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर हम सीखेंगे पेज को ब्रेक करना कंट्रोल प्लस एंटर जो हमारा कमांड है इसकी मदद से। अब फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ 3 पैराग्राफ है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पहले जो पैराग्राफ है उसके बाद मैं चाहता हूँ जो सेकंड पैराग्राफ है मेरा सेकंड पेज पर आए। तो यहाँ पर मेरे को सिंपली इस पेज से सेकंड पेज पे ब्रेक करना है, तो किस तरह करूँगा फ्रेंड, मेरे को सिंपली कंट्रोल के साथ मैं एंटर अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा और आप देखेंगे ये जो मेरा नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो मेरा दूसरे पेज पे आ गया। अब मान लीजिए मेरे को ये वाला जो पैराग्राफ है ये भी मेरे को नेक्स्ट पेज पे चाहिए, तो मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूँगा और आप देख सकते हैं ये जो मेरा नेक्स्ट जो पैराग्राफ था ये भी हमारा थर्ड पेज पर जाकर यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। तो इस तरह फ्रेंड मैं अपना जो पैराग्राफ है या फिर मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसको ब्रेक कर सकता हूँ अपने मनचाहे कि मैं कहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, किस पेज पे स्टार्ट करना चाहता हूँ। इस कंट्रोल प्लस एंटर की कमांड की से हम ये कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहाँ पर हम क्लिपबोर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली हम कॉपी पेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए मैं एक ही चीज़ को बार बार पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं बार बार कॉपी करना पड़ेगा, बार बार पेस्ट करना पड़ेगा, या फिर मैं एक ही बार इसे कॉपी कर लूँ कंट्रोल सी से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिपबोर्ड लिखा है, ये जो एरो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मेरा क्या हुआ, यहाँ पर ये इसकी एक सेव हो गया है। अब मैं मान लीजिए मैं कहीं डॉक्यूमेंट में यहाँ ऊपर मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ये पेस्ट हो जाए, तो सिंपली मेरे को यहाँ पर अपना जो कर्सर है यहाँ पर रखना है और आप यहाँ पर मेरे को इसको सिलेक्ट करना है और आप देख सकते हैं ये पेस्ट हो गया। फिर एक बार अब मान लीजिए मैं फिर कहीं और मान लीजिए मैं इसके नीचे करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ मेरे को सिंपली बस क्या करना है, जो क्लिप बोर्ड में क्लिप बनी हुई है इस पर जाके क्लिक करना है और यहाँ पर मेरा पेस्ट हो जाएगा। तो मेरे को बार बार कॉपी ना कर कर सीधा पेस्ट करने का मेरे को ऑप्शन रहता है क्लिप बोर्ड की मदद से। अब ना केवल टेक्स्ट, अब मैंने एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक इमेज भी ली है, अब मैं इमेज को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी की मदद से। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी भी क्लिप बन गई। अब इसको भी मान लीजिए मुझे कहीं पर इंसर्ट करना है, चलिए यहीं पे कर लेता हूँ और मैं इसको जैसे ही करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी इमेज आ गई। इसी तरह मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ तो मेरी इमेज आ चुकी है। इसी तरह फ्रेंड ना केवल इमेज टेक्स्ट, ये हमारी टेबल को भी बहुत ईजिली हम इससे कॉपी पेस्ट करते हैं। सिंपली मैंने टेबल अपनी सिलेक्ट करी, मैंने कंट्रोल सी करा, आप देख सकेंगे ये आ गई है यहाँ पर टेबल। अब मैं मान लीजिए चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट सिंपली, तो आप देख सकते हैं इस तरह मैं अपनी जो टेबल है वो भी बहुत इजीली कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो बार बार मुझे कॉपी ना कर कर सिंपली एक बार क्लिपबोर्ड में से कॉपी कर कर यहाँ से मैं, और आप देख सकते हैं तीनों यहाँ पर आ चुकी हैं और मैं जहाँ पर भी चाहूँ ये तीनों पेस्ट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड आज का जो वीडियो था उसमें हमने सीखी 20 से भी ज़्यादा कई ट्रिक्स जो आपको एक एक्सपर्ट MS वर्ड में बनाने में काफ़ी मददगार होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल SKD Tech।
आज की इस वीडियो के लिए। थैंक यू।